Hello bachon, how are you all? Okay, so in class 12th BST, in last video we have discussed about the concept of planning and features, importance and limitation of planning. In this video we will discuss about the steps in planning process, or we can say the planning process. As we all know that planning is the very essential or initial function of management, and in planning we will thinking in advance that what to do, how to do and who is going to do it, है ना। तो इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहेगा बेटा। उस प्रोसेस के तहत हम देखेंगे कि हमें प्लानिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रोसेस इज, और वी कैन से फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे बेटा। देन डेवलपिंग द प्लानिंग प्रमाइसेस, ठीक है। तो प्लानिंग प्रमाइसेस होंगे, उनको हम डेवलप करेंगे बेटा। नेक्स्ट स्टेप विल बी आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। फिर बहुत सारे जो कोर्स ऑफ एक्शन होंगे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। देन वी विल इवेलुएट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने के बाद वी विल सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर हमने बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया बेटा, देन वी विल इम्प्लीमेंट द प्लान, ठीक है। फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसको फॉलो अप करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे स्टेप्स रहेंगे जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो क्या बोल रहा है इसके बारे में ये, दिस इज द प्राइमरी स्टेप इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, तब भी आपको बताया था बेटा कि प्लानिंग का महत्व या प्लानिंग की इम्पोर्टेंस तभी है जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव हो। विदाउट ऑब्जेक्टिव, विदाउट गोल, इफ़ यू प्लान देन you are planning for what? Nothing. So for planning, first of all you should have particular objectives and goals. Okay beta? Okay, then what an organization want to achieve, देखो अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पर्टिकुलर गोल होगा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा जिसको वो अचीव करना चाहेगी, है ना। फिर बोल रहा है प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विद द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग प्रोसेस स्टार्टिंग कहाँ से होता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारे सेटिंग्स जो ऑब्जेक्टिव्स उनको सेट करना है। देन ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट। हमें पता है जो ऑब्जेक्टिव हो क्या है, वो एंड रिजल्ट है किस चीज़ के, जो भी एक मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेशंस, ठीक है। हाँ जी, तो बोल रहा है ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड एंड मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए और वो मेजरेबल होना चाहिए। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स आर सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड देन डिपार्टमेंट सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव होगा बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एज अ होल होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। मान लो कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत बड़े लेवल पर काम करती है और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर यह नहीं होगा कि हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच के काम करेगा, नहीं। उन सभी डिपार्टमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच के काम करना पड़ेगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ना कि हमारे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें फिर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से सेट करना है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है चीज़ को। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल जैसे क्या रखा गया है कि अ मोबाइल फ़ोन कंपनी सेट्स द ऑब्जेक्टिव टू सेल 2 लाख यूनिट्स नेक्स्ट ईयर विच इज़ डबल द करंट ईयर सेल्स, ठीक है। अब देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया कि हमने नेक्स्ट ईयर में जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है जो उसने नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, तकरीबन 2 लाख यूनिट्स को सेल करना है, जो कि इस साल के मुकाबले डबल होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, डेवलपिंग प्लानिंग प्रमाइसेस। हाँ जी, तो बोल रहा है प्लानिंग इज एसेंशियली फोकस्ड ऑन द फ्यूचर एंड देयर आर सर्टेन इवेंट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। हमें पता है प्लानिंग हमेशा किसके बेस पर होता है, किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। और फ्यूचर क्या है, हमेशा हमें पता है अनसर्टेन है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है बेटा। हम आज प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए और फ्यूचर क्या पता क्या हो, क्या हमने जिसके लिए प्लान किया था उसी टाइप का फ्यूचर है भी कि नहीं है, तो उसमें डिफरेंशिएट होगा ना बेटा। जैसे हम आज की कंडीशन देख रहे हैं जो कोविड-19 है, उसकी वजह से जो पता नहीं हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक इंस्टीट्यूशन की जो प्लानिंग्स थी वो सारी फेल हो गई,
क्योंकि उनका प्लानिंग नॉर्मल वे में चल रही थी, लेकिन जो कंडीशन थी कोविड-19 ने बिल्कुल चेंज कर दी। इसलिए जो प्लानिंग प्रेमाइसेस हैं वो ज़रूरी हैं अचीव उसको सेटअप करना। तो बोल रहे हैं सच इवेंट्स आर एक्सटर्नल इन नेचर एंड अफेक्ट द प्लानिंग एडवर्सली इफ इग्नोर्ड। तो अगर हमने इन जो फैक्टर्स को इग्नोर किया, तो क्योंकि ये हमारे सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं तो ये हमें एडवर्सली इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं देयर अंडरस्टैंडिंग एंड फेयर असेसमेंट आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। तो कभी भी हमने प्लानिंग करनी है तो हमें पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, प्रॉपरली असेस करना है जो भी हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में उसके लिए क्या क्या जो है पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हमें यहाँ पर दिक्कत आए। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ में हमें दिक्कत है, हमें उसके लिए पहले क्या करना है, हमें अपने माइंड को सेट कर लेना है ताकि हम उसको ईजिली अचीव कर सकें। तो बोल रहा है कि हमें उसके अंडरस्टैंडिंग और उसके असेसमेंट कर लेनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो बोल रहा है सच इवेंट्स आर द अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच प्लान्स आर ड्रॉन एंड आर नोन एज प्लानिंग प्रेमाइसेस। प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या है, बेसिकली ये जो वो अजम्पशंस हैं जो हम एडवांस में लेके चलते हैं कि हाँ इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अब एक आर्मी टीम है, जब वो किसी युद्ध के लिए निकलती है मैदान से, तो बेटा वो भी एक पर्टिकुलर प्लान के साथ चलती है। प्लान अगर ए जो है था उसका वो फेल होता है तो उनके पास प्लान बी भी होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, है ना। प्लान ए फेल तो प्लान बी को सेटअप कर देते हैं। तो वो एक अपनी क्या करते हैं कि एजम्पशन लेके चलते हैं कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने वाले अगर उससे अपोजिट काम करेंगे तो हमें फिर किस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अब हम जो मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे बेटा यहाँ पर। तो बोल रहा है द मोबाइल फ़ोन कंपनी हैज़ सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ 2 लाख यूनिट्स सेल ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट डन ऑन द प्रमाइसिस ऑफ फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, टूवार्ड्स डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जो हमने 1 लाख से 2 लाख जो किए मोबाइल मोबाइल फ़ोन थे उनको सेल करने का जो ऑप्शन दिया, उसका ऑब्जेक्टिव सेट किया, तो उसके लिए हमने हमारे अंदर एक प्लानिंग प्रमाइसिस था, हमारे अंदर एक एजम्पशन थी कि गवर्नमेंट है उसका जो रोल है टूवार्ड्स डिजिटलाइजेशन काफ़ी हैवी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि हर एक बंदा फ़ोन के लिए जाएगा, तो इसलिए हमने अपना टारगेट उसी हिसाब से सेट किया। तो ये हमने क्या किया, एजम्पशंस के बेस पे हम इस चीज़ को लेकर गए। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमने प्लानिंग ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्लानिंग प्रमाइसेस को सेट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कि क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन इसमें हो सकते हैं। बोल रहा वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट अजम्पशंस आर मेड। जब हमने अजम्पशंस क्रिएट कर ली, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू एक्ट अपॉन देम। तो हमें फिर एक्ट करना स्टार्ट करना है। देयर मे बी मैनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। अब हमें पता है कि किसी भी एक टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, प्लान ए भी हो सकता है, प्लान बी भी हो सकता है, प्लान सी भी हो सकता है, प्लान एच भी हो सकता है, मतलब कुछ भी प्लान हो सकता है, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हमें तो किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा बेटा। तो एक को सिलेक्ट करने से पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं। तो बोल रहा है ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि द मोबाइल कंपनी हैज़ मैनी अल्टरनेटिव लाइक रिड्यूसिंग प्राइस, इंक्रीजिंग एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, आफ्टर सेल सर्विसेज। मतलब उसको अपनी सेल इंक्रीज करनी है तो उसके पास ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, या तो प्राइस को रिड्यूस कर दे, या एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोकस करे, या प्रमोशन के ऊपर फोकस करे, या आफ्टर सेल सर्विसेज के ऊपर फोकस करे, कस्टमर केयर सर्विसेज अच्छी दे। मतलब ये बहुत सारे उसका क्या है एरियाज़ हैं जिनको लेकर के वो काम कर सकते हैं। लेकिन अब वो इसमें से बेस्ट क्या रहेगा उसको चुनने की कोशिश करेंगे। तो वो नेक्स्ट अपना स्टेप रहेगा। नेक्स्ट स्टेप इज इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो हमने आइडेंटिफाई किया फिर हम उसको इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने का मतलब कि हम हर एक जो हमारे पास अल्टरनेटिव हो गया उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे कि भाई जो हमारे पास अल्टरनेटिव है इसका व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव एंड व्हाट आर द नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव। तो हम हर एक अल्टरनेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ लेकर चलेंगे। हम देखेंगे हर एक अल्टरनेटिव के अंदर की सबसे लोअर कॉस्ट किसकी लग रही है, लोअर रिस्क किस में, हायर रिटर्न किस में आ रहा है। ठीक है, विद इन द प्लानिंग परमिसेस कौन से पॉइंट आ रहे हैं। तो हम उसके बेस पे क्या करेंगे कि हम इवेलुएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इवेलुएट का जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा, द मोबाइल फोन कंपनी विल इवेलुएट ऑल द अल्टरनेटिव एंड चेक इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो मोबाइल फोन कंपनी क्या करेगी, चेक करेगी कि भाई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, प्रमोशंस अलग तरीके से की जाए, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर फोकस किया जाए,
कस्टमर सर्विसेज को ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है, प्राइस जो उसको कम कर दिया जाए, तो मतलब क्या चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि हमारी सेल को हम इंक्रीज़ कर सकें। तो उसने इवेलुएशन करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट में, सेलेक्टिंग वन बेस्ट अल्टरनेटिव। तो लास्ट में देखो हमें सिलेक्ट तो किसी एक को ही करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए मोर प्रॉफिटेबल हो और विद अ मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट्स हो, मतलब जिससे कॉस्ट हमारी कम से कम लगे। तो बोल रहा है इन सच केसेस द मैनेजर्स एक्सपीरियंस एंड जजमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर जो मैनेजर होगा बेटा उसकी जजमेंट क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, तो किसी भी बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करने में। तो उसका एग्जांपल क्या बोल रहा है, मोबाइल फ़ोन कंपनी सिलेक्ट मोर टीवी एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑनलाइन मार्केटिंग विद ग्रेट आफ्टर सेल सर्विसेज। क्लियर है बेटा। तो ये उसका एग्जांपल आ गया कि उसने क्या क्या सिलेक्ट किया उस तरीके से। फिर लास्ट में क्या आएगा बेटा कि इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को। तो देखो बेटा जो भी हमने प्लान किया जब तक उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो उस प्लानिंग का मतलब क्या बनेगा, इसलिए हमें उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो बोल रहा है दिस इज़ द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस कम इनटू पिक्चर। तो जो अदर मैनेजरियल फंक्शन है, जैसे हमने टॉप लेवल पर प्लानिंग तो कर दी, अब जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल है अब उनका काम स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस स्टेप इज कंसर्न विद डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो ये स्टेप किससे लिंक करता है कि डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, जिसकी रिक्वायरमेंट है अब उसको करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन दिस स्टेप मैनेजर कम्युनिकेट द प्लान टू द एम्प्लॉयज़ क्लियरली टू कन्वर्ट द प्लान्स इनटू एक्शन। तो यहाँ पर जो मैनेजर होंगे वो कम्युनिकेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई हमारे ये प्लान्स थे, अब आपको इन प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको इसके इन्हीं प्लान के बेस पर आगे पर्टिकुलर काम को अंजाम देना है। तो दिस स्टेप विल इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर्स एंड परचेज ऑफ मशीनरीज। यहाँ पर आपको मशीनरी परचेज करनी पड़ेंगी, लेबर को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा ताकि आप पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट कर सकें प्लान को। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन कंपनी हायर सेल्समैन ऑन अ लार्ज स्केल, क्रिएट टीवी एडवर्टाइजमेंट एंड स्टार्ट ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड सेटअप सर्विस वर्कशॉप्स। मतलब उसने क्या स्टार्ट कर दिया, सेल्समैन को हायर करना स्टार्ट कर दिया, लार्ज स्केल पे एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दिया, वर्कशॉप्स करनी स्टार्ट कर दी ताकि उनकी सेल्स को हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है बेटा। तो लास्ट में हम क्या करना है, फॉलो अप एक्शन होगा। तो बोल रहा है मॉनिटरिंग द प्लान कॉन्स्टेंटली एंड टेकिंग फीडबैक एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड फॉलो अप। तो मतलब आपने जो प्लान किया फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसको इम्प्लीमेंट करके छोड़ना नहीं बेटा, उसको आपने रेगुलर मॉनिटर करना है और कॉन्स्टेंटली उसका फीडबैक लेते रहना है फ्रॉम द कस्टमर्स, फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फॉलो अप। तो फॉलो अप किसी भी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। इसी तरीके से बोलेंगे यहाँ पर कि मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। अगर आप मॉनिटरिंग करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो आपने प्लान्स क्रिएट किए थे, जो आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, क्या वो एज़ पर द शेड्यूल इम्प्लीमेंट हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। रेगुलर चेक्स होगा ऑन द कंपेरिजन ऑफ रिजल्ट्स विद द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो अपने रिजल्ट्स होंगे उनको सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हम रेगुलर कंपेयर करेंगे, फिर एंश्योर करेंगे कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल a proper feedback mechanism was developed by the mobile phone company through its branches so that the actual customer response, revenue collections, employees response etc could be known। तो उन्होंने एक फॉलोअप एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा जो था प्लानिंग के प्रोसेस या प्लानिंग के स्टेप्स कंप्लीट होते हैं यहीं पर। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा उसमें हम टाइप्स ऑफ प्लान्स को डिस्कस करेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि प्लानिंग का, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस रखता है बेटा। तो आपको उसको ढंग से पढ़ लेना है और इसके अपने नोट्स क्रिएट कर लेने हैं बेटा। ओके, थैंक यू।